है, ठीक है। और इंग्लिश का पोर्शन बहुत ज़रूरी होता है। जिस एग्जाम में अगर इंग्लिश पूछ रहा है उसमें इंग्लिश गया तो आपका पूरा एग्जाम चौपट हो जाता है। एसएससी में तो इंग्लिश का एक समय था कि कंप्लीट बोलबाला था, अब तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया तो बाकी चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। लेकिन अभी भी इंग्लिश अगर आपका गया एसएससी में तो गया वहाँ आपका एसएससी। तो चाहे जिस एग्जाम में हो, या फिर एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, जिसमें भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी तो उसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और इंग्लिश में ना एक ऐसा चीज़ समझ में नहीं आता, केमिस्ट्री और इंग्लिश एक्सेप्शन से ही भरा है। ये कर लो यहाँ एक्सेप्शन है, वो कर लो वहाँ एक्सेप्शन है। तो ये सब चीज़ के लिए आपको जूही मैम हेल्प करेंगी, बाकी मैम आगे गाइड करेंगी कि कैसे कैसे इंग्लिश में आएगा। हम लोग को तो एक ही लगता है इंग्लिश मैम, सब चीज़ ये ऐसे हो गया, इसी को एक ही लगने लगता है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और एवरीवन, हेलो एवरीवन। मैं इंग्लिश के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि येस, इंग्लिश को लेकर तो बहुत 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 ज़्यादा ही डर रहता है बच्चों के मन में। इंग्लिश सब्जेक्ट को वो सब्जेक्ट नहीं, एक मतलब माउंटेन पहाड़ बना कर रख लेते हैं दिमाग में कि अरे बाप रे इंग्लिश है, मतलब कि तो हम इंग्लिश मीडियम से हैं नहीं, हम तो हिंदी मीडियम से, हम तो इससे, हम तो उससे। तो ये जो डर बना कर रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा उनको सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट उनका डर होता है। और अगर जैसे आप बात करें कि इंग्लिश के बिना निकालना, येस, आप चाहे सीजीएल एग्ज़ाम ले लो, सीपीओ एग्ज़ाम ले लो, बहुत सारे और भी वनडे एग्जाम्स हैं जितने, इंग्लिश के बिना निकालना तो मुश्किल है ना, आप निकाल ही नहीं सकते, इंटीग्रल पार्ट है बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं कि तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये एक भाषा है और बहुत ही खूबसूरत सी भाषा है। इसको सीखने का नज़रिया कुछ अलग है हमारे यहाँ की। अगर हम बात करें इस प्लेटफॉर्म की, तो आपको चीज़ों को जो दिमाग में आपने भारी भरकम बना रखी है उसको बहुत आसान आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट करके बताया सिखाया जाएगा कि आपको लगेगा कि काश ये पहले पता होता। तो ये समझ पाते कि इंग्लिश बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ को मैम एक चीज़ और बोलेंगे यहाँ पे, मैम आपको इंटरप्ट किया यहाँ पे। इंग्लिश हमारे यहाँ बिहार में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, जैसे नॉर्मल बच्चा है उसको क्या है कि अगर उसको पैर बोलना है तो सीधे पैर से आएगा लेग। बिहार में ऐसा नहीं है, वो पहले उसको गांव में गोड़ बोलता है उसको, तो पहले वो कन्वर्ट करेगा गोड़, टंगरी, लात, पैर, उसके बाद हम लोग आते हैं कि इस पे लेग पे। तो हम लोग ना हिंदी में कई तो सिनोनिम जानते हैं, एक एक चीज़ का 10-10 सिनोनिम है हम लोग के पास, तो कंफ्यूजन उधर ही हो जाता है। तो जिस वजह से ना वो इंग्लिश में थोड़ा सा पिछड़ने लगते हैं, तो वो सब चीज़ आपको नहीं होगा। बाकी मैम की जिम्मेदारी रहेगी उस चीज़ को हैंडल करने की। मैम हाँ जी, वेटेज की बात कर ले तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप सीजीएल एग्जाम की बात करें तो मेंस में है ना, बहुत सारे एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं कि मेंस में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट नहीं आएंगे बट इंग्लिश ज़रूर रहता है, और उसका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीपीओ एग्जाम की बात करें तो उसमें 200 आपके सवाल आते हैं मेंस में इंग्लिश के, है ना। सीजीएल एग्जाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का होता है मेंस में, है ना। तो इंग्लिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ना। बाकी सारे भी हैं बट इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है। अब जब हमको पता है कि ये जो दरिया है ये क्रॉस करना ही है, इस दरिया के पार जाना ही है, तो क्यों ना हम पहले अच्छे से तैरना सीख लें, और तैरना सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत आसानी से, इतनी आसानी से कि आपको इस लैंग्वेज से प्यार हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।